दोस्तों, आज मैं उस दर्द के बारे में बात करने आया हूँ जिसे आप हर दिन हर सेकंड अकेले झेलते हैं। ये ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसा दर्द है जिसे आप चाहकर भी किसी को समझा नहीं पाते, क्योंकि ऊपर से आपकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जो आपको अंदर ही अंदर थका रहा होता है और धीरे धीरे तोड़ रहा होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकले और अचानक बिजली की तरह दिमाग में एक विचार चमका, क्या मैंने गेट लॉक किया था? आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो विचार पीछे से आपका गला पकड़ने लगता है। अगर लॉक नहीं किया होगा तो चोरी हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। आप खुद को समझाते हैं कि हाँ, मैंने लॉक किया था, लेकिन वो जो अंदर का डर है वो आपके लॉजिक्स को कचरे के डब्बे में डाल देता है। आप वापस जाते हैं, ताले को खींच कर देखते हैं, संतुष्ट होते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, दिमाग फिर से बोलता है, लेकिन क्या तुमने सच में ठीक से चेक किया था? एक बार और देख लो। या फिर वो हाथों का बार बार धोना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाथ गंदे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट आपको चीख चीख कर कह रही है, जब तक तुम इसको एक बार और नहीं धोगे कुछ बुरा हो जाएगा। या फिर वो अनकहे डरावने विचार भगवान के बारे में, या फिर किसी बड़ी शख्सियत के बारे में, अपने करीबियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में, या किसी बीमारी के हो जाने के बारे में। ऐसे विचार जो आपकी मोरालिटी, आपके कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा घटिया इंसान कैसे हो सकता हूँ जो ऐसा सोच रहा है? और यहीं से शुरू होता है खुद को गुनाहगार मानने का वो अंतहीन सिलसिला जो लोगों को बहुत बार डिप्रेशन की गहराइयों में धकेल देता है। अगर आप इस वक्त इस चक्रव्यूह में फंसे हैं तो मेरी एक बात को अपने दिल और दिमाग की गहराई में उतर जाने दीजिए। आप बुरे इंसान नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सिर्फ एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिसे मैं कहता हूँ द इनविजिबल अलार्म सिस्टम फेलियर। आपके दिमाग का जो खतरा भांपने वाला हिस्सा है, जो अलार्म सिस्टम है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। जैसे किसी के घर में फायर अलार्म लगा हो और वो बिना आग के सिर्फ रोटी सेंकने के धुएं से ही पूरी ताकत से बजने लगे और आप डर कर घर से बाहर भागें। ठीक यही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। विचार सिर्फ एक धुआं है, लेकिन आपका दिमाग उसे एक जंग का मैदान समझकर लड़ने की तैयारी कर लेता है। आप अब तक क्या करते आए हैं? जब भी वो डर का अलार्म बजता है, आप उस घबराहट को शांत करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। बार बार चेक करना, बार बार धोना, बार बार दिमाग में ही तर्कों यानी लॉजिक से उस विचार को काटना, या लोगों से बार बार ये पूछना कि सब ठीक तो है ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। शुरुआत में जब आप ये एक्शन लेते हैं तो आपको कुछ पलों के लिए बड़ी राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि चलो जान बची, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, वो राहत सिर्फ एक लोन यानी उधार की तरह है, जिसका ब्याज आपका दिमाग अगले ही घंटे 2 गुनी घबराहट के साथ वसूल करता है। जितना आप उस डर को शांत करने के लिए हाथ धोएंगे या चेक करेंगे, आपका दिमाग समझेगा कि अरे, इसका मतलब खतरा सच में बड़ा था, तभी तो इसने ये एक्शन लिया। अगली बार मैं इस डर को और बड़ा करके दिखाऊंगा। आप अनजाने में अपने ही हाथों से अपने दिमाग के उस गलत पैटर्न को और मजबूत कर रहे हैं। आप उस डर को फीड कर रहे हैं, उसे पाल रहे हैं। मैं जानता हूँ आप इस पूरे प्रोसेस से कितना थक चुके हैं। रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपका शरीर नहीं, आपका न्यूरल सिस्टम थका हुआ होता है। आप सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं कि काश आज का दिन बिना उन विचारों के गुजर जाए, लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हैं वो विचार सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए उस गहरी दलदल से निकलने का रास्ता देने जा रहा हूँ। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ना ही मैं आपको कोई ऐसी सलाह दूंगा कि पॉजिटिव सोचो या अपना ध्यान इससे हटाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब वो तूफान आता है तो ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। हम सीधे आपके दिमाग की वायरिंग पर काम करेंगे।
हम उसके फास्ट अलार्म सिस्टम को रीट्रेन करेंगे ताकि वो अनचाहे विचार अगर आए भी तो आपके शरीर और मन में कोई हलचल ना मचा पाए। मैं आपके इस ओसीडी के पैटर्न को पूरी तरह डिकोड करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आगे इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रैक्टिकल साइंटिफिक न्यूरल टूल्स को स्टेप बाय स्टेप लागू करना सिखाऊंगा, जिससे आप खुद से अपने न्यूरॉन्स को फिर से रिवायर करके इस ओसीडी से मुक्ति पा सकेंगे। अगर आप भारत में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मुझको सुन रहे हैं, चाहे आपका ओसीडी किसी भी टाइप का क्यों ना हो, चाहे वो सफाई का हो, चेकिंग का हो, रिलीजियस हो या प्योर ओ यानी सिर्फ मानसिक विचार हो, यह सफर आज से और इसी वक्त से आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। अगर हमें इस ओसीडी नाम के दुश्मन को हराना है तो पहले इसके खेलने के तरीके को समझना होगा। ओसीडी के केस में आपका दिमाग आपके साथ एक बहुत ही शातिर गेम खेलता है और आप अनजाने में हर बार उसके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। इस जाल के कुल 4 पार्ट्स यानी हिस्से हैं जो एक गोल पहिए की तरह घूमते हैं और एक लूप बनाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसे ही आप इस लूप को समझ लेंगे, इसे तोड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है द स्पार्क, यानी वो अनचाहा विचार। ये विचार अचानक बिना किसी इन्विटेशन के आपके दिमाग में आता है, जैसे मेरे हाथ पर HIV वायरस लग गया है, या अगर मैंने इस स्विच को 3 बार ऑन ऑफ नहीं किया तो मेरी माँ का एक्सीडेंट हो जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि वो इस विचार को सच मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये विचार मेरे दिमाग में आया है तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। लेकिन सच यह है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भी दिन भर में हजारों अजीब और बेतुके विचार आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका दिमाग उन विचारों को कचरा समझकर नजरअंदाज कर देता है और आपका दिमाग उस पर ठहर जाता है। सेकंड पार्ट है द फ्लड, यानी भयंकर घबराहट और बेचैनी। जैसे ही आप उस विचार पर ठहरते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि सामने सचमुच कोई शेर खड़ा है, यानी कोई बड़ा खतरा है। वो तुरंत आपके शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन का सैलाब भेज देता है। अचानक आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट में एक अजीब गड्ढा सा महसूस होता है, गला सूखने लगता है और छाती पर भारीपन आ जाता है। यह घबराहट इतनी असहनीय होती है कि आप इस तड़प से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थर्ड पार्ट है द एस्केप, यानी वो एक्शन जो आप इस घबराहट से बचने के लिए करते हैं। चाहे वो हाथों को रगड़ रगड़ कर धोना हो, ताले को बार बार खींचकर चेक करना हो, या मन ही मन भगवान से माफी मांगना हो, या चीजों को एक खास परफेक्ट ऑर्डर में सेट करना हो। जैसे ही आप यह एक्शन लेते हैं, इस पहिए यानी लूप का 4th पार्ट एक्टिव होता है द टेम्परेरी रिलीफ, यानी कुछ पलों की राहत। वो एक्शन लेते ही आपकी घबराहट नीचे आ जाती है। आप एक गहरी सांस लेते हैं, चलो ठीक हो गया। लेकिन रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इस मोमेंट पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत ही खतरनाक मैसेज भेज दिया है। आपने उसे सिखा दिया है कि जब भी वो डरावना विचार आए या घबराहट हो तो ये एक्शन कर लेना, तुम बच जाओगे। नतीजा, अगली बार वो विचार और ज्यादा ताकत के साथ आता है। यह एक ऐसा लूप है, एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जितना पैर मारेंगे उतना ही नीचे धंसते चले जाएंगे। आप अपनी पूरी जिंदगी इस पहिए को घुमाने में बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस पहिए की चेन को हमेशा के लिए तोड़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको पहला और एक बहुत ही असरदार टूल देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द न्यूट्रल विटनेस। इसे आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जब भी अगली बार वो अनचाहा विचार आए तो आपको भागना नहीं है और ना ही उस विचार से लड़ना है। लड़ने का मतलब है उसे भाव देना। इसके बजाय आपको एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी अपनानी है, जिसे मैं कहता हूँ रिलेबल या री एट्रीब्यूट। जैसे ही आपका दिमाग कहे कि हाथ गंदे हैं, जाओ जाकर धोकर आओ, आपको रुकना है, अपने हाथों को देखना है और अपने आप से जोर से या मन में कहना है,
यह कोई खतरा नहीं है, यह सिर्फ मेरे दिमाग का एक ओल्ड डिफेक्टिव न्यूरल पैटर्न है जो एक्टिव हो गया है। मैं यह विचार नहीं हूँ, यह सिर्फ मेरे दिमाग का एक केमिकल लोचा है। आपको उस विचार से खुद को अलग करना होगा। आप वो विचार नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उसे देख रहा है। विचार एक ट्रेन की तरह है जो आपके स्टेशन यानी दिमाग पर आई है। आपको उस ट्रेन के अंदर बैठकर सफर पर नहीं निकल जाना है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस ट्रेन को देखना है और उसे गुजर जाने देना है। शुरुआत में जब आप उस विचार के कहने पर हाथ नहीं धोएंगे या ताला नहीं चेक करेंगे तो आपकी घबराहट बहुत ऊपर जाएगी। ऐसा लगेगा कि दम निकल जाएगा। लेकिन मेरी बात पर भरोसा रखिए, दुनिया की कोई भी घबराहट हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप बिना एक्शन लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट उस घबराहट को बर्दाश्त कर ले गए तो आप देखेंगे कि वो घबराहट अपने आप नीचे आने लगेगी। और जैसे ही वो घबराहट बिना एक्शन लिए नीचे आई, आपके दिमाग की रिवायरिंग शुरू हो गई। आपके सबकॉन्शियस ने सीख लिया है कि अरे इसने तो कोई एक्शन नहीं लिया, फिर भी ये जिंदा है। इसका मतलब वो विचार सच में झूठ था। ओसीडी सिर्फ एक चेहरे के साथ नहीं आता, इसके कई चेहरे होते हैं। लेकिन चाहे आपका ओसीडी किसी भी रूप में हो, उसका रूट कॉज यानी जड़ बिल्कुल एक ही है। आज मैं इसके अलग अलग चेहरों को बेनकाब करने जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप जिस जाल में फंसे हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। पहला चेहरा है द क्लीनर, सफाई और इन्फेक्शन का डर। इसमें आपको हर चीज गंदी लगती है, घर का दरवाजा, दूसरों के छुए हुए पैसे, मोबाइल फोन या किसी और का शरीर। आप घंटों नहाते हैं, साबुन की टिकिया खत्म हो जाती है, हाथों और पैरों की चमड़ी छिल जाती है, लेकिन अंदर की वो गंदगी की फीलिंग साफ नहीं होती। आप बाहर से ज्यादा अपने अंदर की बेचैनी को धोने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा चेहरा है द चेकर, संदेह और असुरक्षा का डर। ताले चेक करना, गैस का सिलेंडर देखना, गाड़ी का हैंड ब्रेक बार बार खींचना या ऑफिस के ईमेल को 10 बार पढ़ना कि कहीं कोई शब्द गलत तो नहीं चला गया। आपके दिमाग में एक ही लाइन गूंजती है, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो। आप सबूत देखना चाहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपका दिमाग हर सबूत को खारिज कर देता है। तीसरा चेहरा है द ब्लेस्फेमर, रिलीजियस ओसीडी या रिलीजियस स्क्रूपुलोसिटी। यह वो दर्द है जो इंसान किसी को बता भी नहीं पाता। जैसे ही आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या भगवान की मूर्ति देखते हैं, आपके दिमाग में भगवान के लिए या किसी बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी के लिए बेहद भद्दे, बेहद गंदे या भद्दे या गाली जैसे शब्द आने लगते हैं। आप थर थर कांपने लगते हैं। आप तुरंत माफी मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, खुद को कोसते हैं कि मैं कितना पापी या गुनाहगार हूँ। आप डरते हैं कि भगवान इस कारण से आपको या आपके परिवार को बर्बाद ना कर दे। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस ओसीडी में आदमी सोचता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसी को ऐसे विचार आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में लाखों लोग इस टाइप की ओसीडी से परेशान हैं। ज्यादातर लोग अपने इस इशू के बारे में बताने से डरते हैं और इस रिलीजियस ओसीडी से परेशान रहते हैं। चौथा चेहरा है द हार्म एंड मॉरल ओसीडी या प्योर ओ ओसीडी, यानी प्योर ओ ओसीडी का वह रूप जिसमें इंसान अपने ही विचारों से डरने लगता है। अचानक किचन में चाकू देखकर दिमाग बोलता है, अगर मैंने इससे अपने बच्चे पर हमला कर दिया तो, या खिड़की से नीचे झांकते हुए विचार आता है, अगर मैं यहाँ से कूद गया तो, या अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बार बार खुद से सवाल पूछना। आप घबराकर चाकू छुपा देते हैं, खिड़की से दूर भागते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आप कोई छुपे हुए क्रिमिनल या साइकोपैथ हैं। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके दिमाग में यह विचार आते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप यह सब करना चाहते हैं। इसका सच बिल्कुल उल्टा है। ओसीडी हमेशा आपके कोर वैल्यूज यानी आपके सबसे गहरे सिद्धांतों पर हमला करता है। आप एक बेहद संवेदनशील, दयालु और साफ सुथरे इंसान हैं। आप भगवान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपका दिमाग आपको भगवान के विचार से डराता है। आप अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपका दिमाग
उन्हें नुकसान पहुंचाने के विचार से आपको डराता है। ओसीडी कोई असली इच्छा नहीं है, यह आपके दिमाग का एक एंटी थॉट है, यानी वो विचार जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। आपका दिमाग सिर्फ आपके सबसे बड़े डर को एक फिल्म की तरह आपके सामने चला रहा है। वह कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है। अब इस जाल को तोड़ने के लिए मैं आपको सेकंड न्यूरल टूल देने जा रहा हूँ। यह एक बहुत ही एडवांस सबकॉन्शियस न्यूरल टूल है। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप उन विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप कह रहे थे ये विचार मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन दिमाग का नियम है, जिस चीज को आप दबाएंगे वो उतनी ही जोर से उभर के सामने आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ अगले 1 मिनट तक लाल बंदर के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में सिर्फ लाल बंदर ही आएगा। इसलिए आज से हम लड़ना बंद करेंगे। हम एक नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जिसे मैं कहता हूँ द रेड कारपेट वेलकम। जब अगली बार वो डरावना विचार आए, जैसे कि भगवान मुझे सजा देंगे या हाथ में वायरस है, तो अपने कंधों को सीधा कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग में उस विचार से कहिए, आओ तुम्हारा स्वागत है। मुझे डराने वाले विचार, तुम मेरे दिमाग के स्क्रीन पर आ सकते हो। मैं तुम्हें हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं हाथ धोने नहीं जाऊंगा, मैं ताला चेक नहीं करूंगा। तुम जितनी देर बैठना चाहते हो मेरे दिमाग में बैठो, मैं इस बेचैनी के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। जब आप घबराहट को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपने अंदर फैलने की जगह देते हैं, तो ओसीडी की सबसे बड़ी ताकत छिन जाती है। ओसीडी की ताकत क्या है? आपका डर। जब आपने कह दिया कि हाँ मुझे डर लग रहा है और मैं इस डर के साथ ही अपना काम करूंगा, तो ओसीडी का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाता है। विचार को रहने दीजिए, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह। घबराहट को शरीर में रहने दीजिए, लेकिन अपने हाथ को वो एक्शन लेने से रोक दीजिए। अब मैं आपको ओसीडी के उस सबसे बड़े और शातिर झूठ से रूबरू करवाने जा रहा हूँ, जिसके दम पर यह बीमारी आपके दिमाग पर राज कर रही है। अगर आपने इस एक झूठ को पकड़ लिया, तो ओसीडी का पूरा महल एक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और वो झूठ क्या है? वो झूठ है 100% गारंटी और निश्चितता यानी सर्टेनिटी की चाहत। ओसीडी वाला दिमाग हर वक्त आपसे एक ही डिमांड करता है, मुझे पूरी गारंटी चाहिए कि सब कुछ ठीक है। मुझे 100% पक्का होना है कि ताला बंद है। मुझे 100% गारंटी होनी चाहिए कि मेरे हाथ साफ हैं। 100% गारंटी चाहिए कि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ, या मुझे 100% गारंटी चाहिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। और आप क्या करते हैं? आप उस 100% गारंटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आप बार बार चेक करते हैं, बार बार धोते हैं और बार बार इंटरनेट पर लक्षणों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन प्रकृति का, इस यूनिवर्स का एक परम नियम समझिए, इस पूरी कायनात में किसी भी चीज की 100% गारंटी जैसी कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। एक नॉर्मल इंसान जब घर से बाहर निकलता है और ताला लगाता है, तो उसके दिमाग में भी एक छोटा सा विचार आ सकता है, क्या ताला बंद है? लेकिन वो इंसान उस 1% अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के साथ जीने के लिए तैयार होता है। वो कहता है हाँ मुझे 99% याद है कि ताला बंद है, 1% चांस है कि शायद खुला हो, पर कोई बात नहीं, देखा जाएगा, और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ओसीडी का मरीज कहता है नहीं, मुझे 99% नहीं, मुझे 100% श्योर होना है। और मजे की बात देखिए, जैसे ही आप उस 100% को पाने के लिए दोबारा ताला चेक करते हैं, आपका दिमाग आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा गिरा देता है। आप जितनी बार चेक करेंगे, आपकी श्योरिटी बढ़ने के बजाय और घटती जाएगी। आप कभी भी उस 100% के आंकड़े को छू ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो संतुष्टि की फीलिंग जनरेट करता है, वो ओसीडी में कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है। आप सबूतों के समुंदर में डूब जाएंगे, लेकिन आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ द थर्ड न्यूरल टूल, द अनसर्टेनिटी डोज। इस जाल से बाहर निकलने के लिए आज से आपको एक साहसी कदम उठाना होगा। आपको 100% की गारंटी ढूंढना बंद करना होगा और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के साथ दोस्ती करनी होगी। हमें आपके दिमाग को यह सिखाना होगा कि आप उस 1% के रिस्क के साथ जीने को तैयार हैं। इसके लिए थर्ड न्यूरल टूल जो हम इस्तेमाल करेंगे
उसे मैं कहता हूँ द वर्स्ट केस स्क्रिप्टिंग एंड डिले। अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई गारंटी मांगने के लिए मजबूर करे, जैसे कि जाओ एक बार और चेक करो कि तुमने गैस बंद की है या नहीं, या एक बार और साफ करो, तो आपको तुरंत नहीं भागना है। आपको अपनी जगह पर टिके रहना है और अपने दिमाग को एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद असरदार जवाब देना है। आपको मुस्कुराकर कहना है, हो सकता है कि गैस खुली हो या मेरे हाथ पर अभी भी जर्म्स हो सकता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। मैं इस 1% रिस्क को लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं ढूंढूंगा। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप ओसीडी के मुंह पर एक गहरा तमाचा मारते हैं। ओसीडी आपको डरा रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा और आपने आगे बढ़कर कह दिया, हाँ जो होगा मैं देख लूंगा। जब डरने वाला इंसान खुद ही रिस्क लेने को तैयार हो जाए तो डराने वाले की हवा निकल जाती है। इसके साथ आपको एक और सबकॉन्शियस हैक इस्तेमाल करना है, टाइम डिले। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा जिद करे कि नहीं अभी जाओ और हाथ धो वरना दम निकल जाएगा, तो उससे कहिए ठीक है मैं हाथ धोऊंगा, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट के बाद। 10 मिनट का गैप एक मैजिक की तरह काम करता है। इन 10 मिनट में आपको कोई और काम करने लगना है, बिना ये सोचे कि ये विचार कब आएगा। जैसे ही आप विचार और एक्शन के बीच में 10 मिनट का बफर बनाते हैं, आपकी घबराहट का ग्राफ अपने आप नीचे मुड़ जाता है। आपका न्यूरल पाथवे जो अब तक ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा था, वो टूट जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओसीडी सिर्फ एक मानसिक हेल्थ कंडीशन है या केवल मन का वहम है, लेकिन आज मैं आपको इससे जुड़ा एक वैज्ञानिक पक्ष बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अभी अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, जिसके प्रति धीरे धीरे अभी जागरूकता बढ़ रही है। कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस केवल आपके विचारों तक सीमित नहीं होता। कुछ हद तक इसकी जड़ें आपकी गट हेल्थ से भी जुड़ी हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट के अंदर एक विशाल दुनिया बसती है जिसे माइक्रोबियोम कहा जाता है। इसी कारण गट और दिमाग के गहरे संबंध को देखते हुए कई वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। शोध बताते हैं कि शरीर में बनने वाले सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन का एक बड़ा हिस्सा आपके गट में बनता है और गट और ब्रेन के बीच में लगातार संवाद चलता रहता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब गट का संतुलन बिगड़ता है तो इसका प्रभाव कुछ हद तक मूड, तनाव और भावनात्मक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में पर्याप्त फाइबर, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को शामिल करें। लेकिन यह समझ लेना कि ओसीडी सिर्फ पेट की खराबी की वजह से होता है, बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ कुछ हद तक इसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए जो बात जितनी है उसे उतना ही समझें। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब आप लगातार डर, घबराहट और गिल्ट की स्टेट में जीते हैं तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे गिर जाती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे होती है तो आप अनजाने में यूनिवर्स से और ज्यादा डर और ज्यादा चिंता और ज्यादा नेगेटिव पैटर्न्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। यह एक बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लॉक है जो आपको एक ही जगह बांध कर रख देता है। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है, आपके दिमाग के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसे साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पर पूरी तरह बदला जा सकता है। इसकी रिवायरिंग की जा सकती है। आप अपने पुराने डरावने न्यूरल पाथवेज को सुखा सकते हैं और बिल्कुल नए, शांत और पावरफुल न्यूरल नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं। अब समझिए द फोर्थ न्यूरल टूल। अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव करने और अपनी वाइब्रेशन को तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाने के लिए मैं आपको ये टूल देने जा रहा हूँ। यह टूल एक साथ आपकी बायोलॉजी और आपकी एनर्जी दोनों को रिवायर करेगा। इसे मैं कहता हूँ द स्टेट एंड बायो शिफ्ट। जब अगली बार वो अनचाहा विचार आपके दिमाग पर हमला करे और आपकी बॉडी में घबराहट फैलने लगे तो आपको वहीं ठहरना है और 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है द बायो फीडबैक। जैसे ही घबराहट आती है 99% लोग अपनी बॉडी को सुकेड़ लेते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं और कंधे झुक जाते हैं। आपको तुरंत इसका उल्टा करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें
अपने कंधों को पीछे खींचिए। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाएं, भले ही वो मुस्कान नकली हो। अब 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें। 5 सेकंड उस सांस को होल्ड करें और अगले 5 सेकंड में मुंह के थ्रू उस सांस को बाहर छोड़ें। जब आप अपनी बॉडी की स्टेट को इस तरह बदलते हैं तो आपकी बॉडी आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है कि सब कुछ ठीक है, हम पूरी तरह सेफ और पावरफुल हैं। यह आपके अलार्म सिस्टम को पूरी तरह शांत कर देता है। स्टेप 2 है द क्वांटम डिक्लेरेशन। बॉडी को इस पावरफुल स्टेट में लाने के तुरंत बाद आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी अथॉरिटी के साथ एक कमांड देनी है। आपको बोलना है, यह एक पुराना झूठा ओसीडी का विचार है और मैं अपनी आज़ादी और अबंडेंस को चुन रहा हूँ। मैं इस शांत स्टेट में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। जब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट से अपने सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं तो आपके पुराने न्यूरॉन्स का कनेक्शन टूटने लगता है और एक नया न्यूरल पाथवे बनने लगता है। आप सिर्फ ओसीडी को ठीक नहीं कर रहे होते, आप अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी को रिवायर कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ये सेल्फ हीलिंग के लिए परफेक्ट हैं। ये आप किसी गाइड के बिना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उस समुंदर की कुछ बूंदों जैसी हैं जो मैं अपने 1-to-1 सेशंस में यूज करता हूँ, क्योंकि वहाँ गाइडेड टेक्निक्स यूज होती हैं जो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से विचारों पर बात नहीं करते, हम आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक लेज़र बीम की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपकी इंटरनल वाइब्रेशन को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां ओसीडी जैसी परेशानियां टिक नहीं पाती। मेरे जो प्राइवेट 1-on-1 सेशंस होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या मेरे ऑफलाइन सेंटर पर, वो एक तरह का बायोलॉजिकल और सबकॉन्शियस रीसेट है। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि जो बदलाव वो सालों की कोशिशों के बाद भी नहीं देख पाए, वो मेरे साथ कुछ हफ्तों में एक रियलिटी बन गया। अब आप उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से जिंदगी के 2 रास्ते अलग होते हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है और समझा है, वो कोई मामूली जानकारी नहीं थी, वो आपके दिमाग की आज़ादी का एक पूरा मास्टर मैप था। आज के इस अंतिम भाग में मैं आपको आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पैर में एक कांटा चुभ गया। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप कांटा निकाल दें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। शुरुआत में थोड़ी चुभन होगी, थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे घाव भर जाएगा और जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। दूसरा विकल्प, आप उस कांटे को निकालने के बजाय अपना पूरा ध्यान उसी पर लगा दें। सुबह उठते ही उसे देखें, दिन भर उसी के बारे में सोचें, बार बार उसे छुएं, उसे दबाकर चेक करें कि दर्द अभी भी है या नहीं। धीरे धीरे हालत यह हो जाएगी कि आपकी पूरी दुनिया उसी कांटे के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। आपके फैसले, आपका मूड, आपकी खुशियाँ, आपकी शांति, सब उसी कांटे के कब्जे में आ जाएगा। ओसीडी भी आपके दिमाग के साथ कुछ ऐसा ही करता है। अक्सर वह समस्या एक अनचाहा विचार नहीं होता, बल्कि उस विचार के इर्द गिर्द बनाई गई आपकी दुनिया होती है। एक अनचाहा विचार आता है और फिर बार बार आप उसे चेक करने लगते हैं, उसके बारे में 24 घंटे सोचने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, उससे 100% गारंटी लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जीवन का केंद्र, आपका परिवार, आपका करियर, आपके सपने और खुशियां नहीं रहते। आपके पूरे जीवन का केंद्र वह एक मानसिक कांटा बन जाता है। आज मैं आपसे इस स्क्रीन के पार देखकर सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस एक मानसिक कांटे के इर्द गिर्द बसाना चाहते हैं, या फिर उस कांटे को उसकी असली हैसियत दिखाकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं? क्योंकि सच यह है कि ओसीडी आपको आपके विचारों से नहीं हराता, वह आपको यह विश्वास दिलाकर हराता है कि यह विचार आपकी पूरी जिंदगी, आपके करियर और आपके परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप यह खेल समझ जाते हैं, उसी दिन आपकी आज़ादी की शुरुआत हो जाती है। अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं, यानी उस कांटे को हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज से आपकी जिंदगी का एक ही नियम होगा, नो कंपल्शन, नो गारंटी, ओनली न्यूरल रिवायरिंग। जब भी कोई ओसीडी का विचार आपको डराए, आप मुस्कुराएंगे
अपनी स्टेट को बदलेंगे और उस 1% अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने दिमाग को एक्शन से दिखा देंगे कि इस शरीर और इस जीवन के असली मालिक आप हैं, कोई अनचाहा विचार नहीं। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब पैर में कांटा बहुत गहरा चुभा हो और सालों पुराना हो तो उसे अकेले खींचकर निकालने में हाथ कांपने लगते हैं। दर्द के डर से इंसान उसे खुद से नहीं निकाल पाता। सालों पुराने इस गहरे न्यूरल पैटर्न को तोड़ने के लिए एक साइंटिफिक और अनुभवी हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न आपको दोबारा उसी दलदल में खींच लेता है, लेकिन जब मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ तो आपके दिमाग के पास हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे जो प्राइवेट 1-on-1 प्रीमियम ट्रांसफॉर्मेशनल सेशंस होते हैं, ये कोई आम बातचीत नहीं या किताबी काउंसलिंग नहीं, यह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड का रीसेट बटन है। मैं आपके दिमाग के उस स्पेसिफिक डर को पकड़कर आपके न्यूरॉन्स को इस तरह रिवायर कर देता हूँ कि जो विचार आपको सालों से डरा रहे थे वो चंद हफ्तों में एक बेजान खिलौना बन जाते हैं। याद रखिए, मेरे सेशंस में आपका ओसीडी ऐसे साफ होता है जैसे वो कभी था ही नहीं, लेकिन इसके लिए आपका काम है अपना 50% कमिटमेंट और एफर्ट देना। बाकी का 50% सबकॉन्शियस रिवायरिंग का काम मेरा है। अगर आप इंडिया में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप मेरे प्रीमियम 1-on-1 ऑनलाइन सेशंस के जरिए सीधे दुनिया के किसी भी कोने से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं और इस लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप वाकई ठीक होना चाहते हैं और अपनी मानसिक आज़ादी को चुनते हैं तो अपनी जिंदगी का एक भी दिन बर्बाद मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में दिए हुए मोबाइल नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और अपनी ओसीडी से आज़ादी का स्लॉट आज ही बुक करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।